चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने आपकी क्लास वाले मुझे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी। मैं आपको अनाउंसमेंट बता दूं शॉर्ट में कि भाई हमारी जो बुक है एसएससी की कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। तो 8 क्वेश्चन वाली बुक है मेरे बहुत पॉपुलर हो चुकी है। आज इस बुक के ऑफर है। न्यू अटेंडेंस वाला ऑफर नहीं आया लेकिन आज ऑफर है। जी, इस बुक का ऑर्डर प्राइस 800 रुपए हमारी 800 रुपए, ये बुक केवल आपको 379 मिलेगी 379। ये तो हमारी बुक है हिंदी का 8 क्वेश्चन एसएससी सभी एग्जाम प्री और मेंस कंप्लीट चैप्टर वाइज है। ये बुक है चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, एग्जाम वाइज है। यानी जैसे आपको एग्जाम में एक्स को सॉल्व करने तो सारे एक्स को आपको एक साथ करने को मिलेंगे। एक प्लस बी फॉर्मूला वाला आपको एक साथ करने को मिलेंगे। वैल्यू वाला एक साथ करने को मिलेंगे। ये मेरे भाई इस बुक आज ऑफर है केवल 12 बजे तक। रात 12 बजे तक। तो जिन बच्चों को ऑर्डर करनी है अभी ऑर्डर कीजिए। रात 12 बजे तक ऑफर केवल। प्लीज समझिए पार्ट आपको मिलेगी मेरे पार्ट। आप जाइए पार्ट में दोस्तों, ये बुक आपको मिलेगी पार्ट 379। ओके दोस्त, चलिए और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये बुक मैं 1000 बच्चों को फ्री दे रहा हूं। फ्री दिवाली कर रहा हूं 1000 बच्चों को। कंप्लीट प्रोसेस में हमारे YouTube चैनल पर टॉक्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और चैनल में डिटेल वीडियो इसमें बताया है कि आपके पास घर पे फ्री 1000 बच्चों को दे रहा हूं। आप इस वीडियो को देखिए मेरे वीडियो बहुत चल रहा है। इस तरह की चीजें बात करेंगे आप सब चीजें सब्सक्राइब कर लेंगे। जो चीजें हम वीडियो पर डिटेल बताते हैं और हम जो मोटिवेशन वाली बातें हैं वो लिखा मेरे वीडियो कोई करंट मुद्दा है बच्चों को इसकी आवाज में नहीं बताते सब चीजें जरूर सब्सक्राइब करना आपको। ठीक है, मैंने वीडियो डिटेल बताया है बताया है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्या पढ़ा हम लोग, मैंने आपकी सैटरडे संडे को क्लास ली थी। तो सैटरडे में आपको पढ़ा था वैल्यू प्रिंट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, हमें सॉल्व करने हैं। तो शीट पे क्या ठीक है, एलवाई शीट पे क्या निकल नहीं अच्छा एलवाई ठीक है। चलो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है एलवाई पिछली क्लास देखी है तो आप आज की क्लास सवाल बताऊंगा। सवाल ये है कि अगर a + b + c = 1 a + b + c = 4 आपसे पूछा है 1 + b + c + 1 + b + c + 1 + c + c का मान क्या होगा। अगर आप हाथ से कोई सवाल में कोई क्वेश्चन है, अगर आप हाथ से कोई सवाल में कोई क्वेश्चन 3 वेरिएबल a b और c मान इस सवाल में आपके पास कोई क्वेश्चन 3 वेरिएबल है, आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, आपके पास यहां पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल का मान चुन सकते हो। लेकिन कुछ भी हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल जीरो किया जाए। जीरो करने से सवाल छोटा हो जाता है। मैं काम करता हूं सी को जीरो कर लेता हूं। मैं सी को जीरो कर दिया जीरो हो गया। मैं सी को जीरो करने जीरो हो जाएगा। अगर मैं सी को जीरो करने बाद a + b आ जाएगा 1। मतलब आप लिखना है इसका सवाल लिखना चाहिए a + b क्या आ जाएगा 4। तो आप पूछ रहे हो क्या आ जाएगा अगर सी को जीरो कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/a + 1/b + 1/b 1/a + 1/b + 1/b हो जाएगा। आप बोलोगे हम ऐसे लेते हैं a में लेते हैं क्या b + a + 1 b + a + 1 ये यहां बोलोगे हम बच्चों सवाल में a + b बन गया हुआ है। सवाल में a + b बन गया हुआ है। a + b जगह बन गई a + b जगह 1 + 1 2 2 क्या बात है a + b जगह 1 + 1 2 आपको a का मान निकालना है। आपको यहां से a का मान निकालना पड़ेगा। a + b जगह बन गया 1 + 1 2 आएगा अगर सवाल a + b मान लिया a + b का मान a + b का 4 a + b का a + b का होल स्क्वायर -3 ये फॉर्मूला जाएगा a + b का a + b a + b का होल स्क्वायर -3 चार ये जाएगा दोस्तों 4 3 4 3 -3 a का मान -3 जगह -1 a का मान -1 है भाई साहब a की जगह -1 दो 2 के -1 की जगह -1 इस सवाल का आंसर -2 ऑप्शन बस बड़ा सवाल है। ठीक है ठीक है तो एक काम करते हैं मैंने जरा वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लिया मैंने आपको 20 सवाल निकाल दिए बाकी 40 सवाल आपको कर लेना आपको कर लीजिए। 20 सवाल मैंने आपको कर दिए सब क्वेश्चन है बाकी आपको कर लो और जल्दी खत्म। पता नहीं तुम लोग दिमाग में किसने क्या डाल दिया है जल्दी निकाल जल्दी किसने क्या डाल दिया तुम लोग दिमाग में कहां से आ रहा है यार आप लोग क्या चाहते हो अरे नहीं पढ़ना क्या करता हूं तुम्हें ऐसे किसी से क्वेश्चन आएगा एक नहीं आएगा बेटा बेटा होगा 30 है 30 सवाल चैप्टर 40 है 10 चैप्टर सवाल नहीं आएगा जब फॉर्म में करता है 8 से 10 सवाल आते हैं 30 सवाल पेपर फुल चैप्टर 40 है 10 सवाल चैप्टर ऐसे नहीं होगा चैप्टर पूछते हो आप सोचो जो कि मैं कितना पढ़ना कितना पढ़ना दिन के सवाल आते हैं 3 सवाल कितना पढ़ना नहीं पता एक सवाल है बेटा ये तो समस्या है अब अरे एक क्वेश्चन आया इसमें पता नहीं लोग शांति से पढ़ते क्यों नहीं लोग परेशान करते हो भाई लोग शांति से पढ़ना नहीं चाहते क्या दिक्कत है लोग शांति से पढ़ने भाई पिछला लेक्चर देख के आओ पढ़िए मैंने सैटरडे को क्लास लगाई क्लास जाके पढ़ो पहले सवाल बनने पहले से पर सीधे बनने से पेपर सवाल है भैया बच्चों के सामने करने को फायदा नहीं बिल्कुल कमाल वाला कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल दिखाया हम मेहनत करते हैं बच्चा को मेहनत करने को तैयार नहीं है सीट 4 का बोल के 5 सीट चल गया जाके पढ़ना ठीक ठीक सवाल सवाल एक्सप्रेस क्या बोल रहे हैं ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला 4 x - 6 x - 4 इन चार में से कोई एक आंसर ठीक होगा इन चार में से ये एक फॉर्मूला है फॉर्मूला कभी नहीं करते आप अपनी मर्जी से कुछ भी अगर मैं जो कर देता हूं अगर मैं जो करना लेफ्ट साइड डाउन मैं जो कर दिया जो कर पूरा हो गया आंसर बहुत पूरा हो गया भाई जो ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये भी होगा भाई जो होगा बी ऑप्शन गया लेकिन यहां पे मैंने भाई जो किया भाई जो ने सवाल के लिए जो पास ऐसा ऑप्शन है भाई जो मैंने भाई जो ऑप्शन हो गया ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये ऑप्शन वाइज पास यानी ये ऑप्शन बैठ हो गया लेकिन आंसर नहीं आती ऑप्शन बच गया तो भाई एक बार और मैंने एक काम करो आप यहां पे x का मान जो करो अगर x का मान जो करते हो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा -5 यानी जब मैं x जो करता हूं तो -5 आंसर इस ऑप्शन में चाहिए जो x जो करने पर -5 अगर मैं x जो करता हूं जैसे मैं x जो करता हूं ये 5 4 ये 5 4 अगर मैं x जो करता हूं ये बोल बेटा -5 यानी ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो सकता है अगर x जो करता हूं ये हो गया ये हो गया 5 4 यानी अकेला यहां पर सी ऑप्शन ऐसा है जो x जो करने पर -5 4 ये आंसर बात करना है तुमने यहां पर एक नहीं दो बार वैल्यू करके दो बार सवाल नंबर 20 ये क्या सवाल ये 2017 सीजन में से पेपर सवाल पहले सवाल जा रहे हैं इस ऑप्शन पे 30 क्वेश्चन पेपर सवाल का वैल्यू सिलेक्ट नहीं हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ तुम पढ़ाई करना सिलेक्ट नहीं हुआ सवाल अगर तुम इस सवाल में एक क्वेश्चन मिली इस सवाल में एक क्वेश्चन मिली ये एक क्वेश्चन मिली इस सवाल में क्वेश्चन ठीक है वेरिएबल कितने यहाँ पर दो एक वेरिएबल है एक वेरिएबल है एक वेरिएबल है तो जब एक वेरिएबल है इस सवाल में क्वेश्चन मैंने वेरिएबल जा रहे हैं तो वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू कर सकते हो कुछ कर सकते हो आप यहां पे कर लीजिए बी मान जैसे बी मान जो करेंगे ये हो जाएगा बी मान जो करेंगे ये हो जाएगा इस बार डूंगी एक प्लस बना गया एक मान जाएगा एक बना गया एक बना गया सवाल पूछा माइनस एक क्वेश्चन आप यहां पे कर बेटा एक बना दो बी एक बना दो माइनस एक बी जीरो बना जीवन माइनस एक सवाल आंसर तीन क्वेश्चन आंसर ऑप्शन आंसर अगर सवाल 20 से करते हैं बहुत लेंदी होगा आप करते दोनों स्क्वायर करते फिर यहां पर सॉल्व करते आंसर हम एक सवाल एक ठीक है भाई साहब कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता समझ जाओ इसी पढ़ने कोई इच्छा नहीं है अगला सवाल नंबर 20 सीट 4 भाग सीट 4 तुम पढ़ने का कर रहा हूं भैया तुम कैसे बच्चे हो यार तुम क्यों परेशान करते हो मुझे तुम चुपचाप गोली कर सकते क्या अरे चुपचाप पढ़ो अभी अरे हद हो गया भाई साहब हमने बोल दिया क्लास में आओ चुपचाप पढ़ो एक बार सब अपनी समझने को तैयार नहीं है कोई पढ़ने को तैयार नहीं है अरे पढ़ना मत पढ़ो किसी का पढ़ने के लिए ऐसे नहीं बेटा बस तैयार 40 लाख फॉर्म भरते हैं आ जाती है 40 लाख फॉर्म भरते हैं क्यों कोई बात 8 बच्चे लोग लगा सब भीड़ है भीड़ सब लोग हैं अभी मैं एक चीज कर रहा हूं पढ़ने को नहीं है अपना अपना भाई क्लास में चुपचाप पढ़ो हर सब बोलो अब यार अरे पढ़ने को कुछ नहीं यार एक बार सवाल ऑप्शन नहीं सवाल ऑप्शन नहीं यानी कि सवाल आंसर एबीसी पे डिपेंड नहीं कर रहा इस सवाल आंसर डिपेंड नहीं कर रहा एक मान क्या है तो आप अपनी मर्जी से एबीसी का मान चुन सकते हो आपको पसंद है अच्छा बोले जीरो 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 दिया ऊपर जीरो फाइंड आप एबीसी को बना दो जैसे आप एबीसी को बना करोगे जीरो से डिफाइन हुआ तो x बार y बार जाएगा ना देखो ये 1 यानी आप एबीसी को बना करते हो x y 2 2 2 2 2 4 8 2 4 8 2 4 8 2 4 8 4
निकाल मैंने जिंदगी नहीं सवाल नंबर 20 सवाल 1 + b = 20 है y + y + y है a + b = b + c + b + c + b ये स्पेशल केस है दोबारा टाइप करने एक बार सीरीज में एक बार सीरीज में इस सवाल में दो इक्वेशन है एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही दो इक्वेशन है किसी एक वेरिएबल का मान जीरो कर सकते अगर किसी वेरिएबल को जीरो करके जब जीरो करते तो कर लो अगर आप किसी वेरिएबल को आपने किसी को मान दिया तो सवाल थोड़ा होगा सवाल कई बार सवाल थोड़ा होगा यानी कि सवाल में करने से कोई फायदा नहीं है सवाल की लेंथ नहीं होती है सवाल है सोचो ये स्पेशल क्वेश्चन है स्पेशल याद रखनी पड़ेगी a + b = c + b + c कैसे आएगा आप सोचो कैसे आएगा भाई अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा देखो मैं आपको समझा रहा हूं ये a + b + c और ये 1/a + 1/b + 1/c अगर आप दोनों मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करेगा a + b + c 1/a + 1/b + 1/c गुणा एक में हमारा आएगा एक में हमारा आएगा एक में हमारा आएगा आएगा नहीं आएगा ना करने से आएगा b के बराबर हमारा b के बराबर हमारा b के बराबर हमारा b c के बराबर हमारा c c के बराबर हमारा c c के बराबर हमारा बराबर 20 बराबर 20 * 30 आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही और ये निकाला a + b + c + b + c लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां लेफ्ट साइड में ये 1 भी 3 बार बनाना है बताना पड़ेगा अगर ये 1 को ले लिया +1 ये +1 अगर ये +1 राइट साइड में जाऊंगा -3 करना पड़ेगा -3 सवाल आंसर 20 600 600 -3 597 सीरियस में और सीधे दोनों पेपर में पूछा सवाल है कभी ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कभी ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा भाई अगर आपको a + b + c दिया है तो डाटा सवाल में 1 + 1 + 1 इसका मान निकालना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 करो ये शॉर्टकट कीजिए इनकी मल्टीप्लाई करके 3 का आंसर आ जाएगा बिल्कुल मल्टीप्लाई करके 3 करो ठीक है सवाल नंबर 23 अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल अगला क्वेश्चन सवाल बिल्कुल सवाल है बेसिक से क्वेश्चन बहुत लंबा है एग्जाम में करना नाम की जैसा है सवाल है p q + 1 = q q r + 1 = आपसे पूछा है 3r + 3 = p + 5 आपसे पूछा है इस सवाल में बिल्कुल क्वेश्चन है और वेरिएबल 3 वेरिएबल है जब इक्वेशन है वेरिएबल 3 आपके पास एक वेरिएबल है जब एक वेरिएबल है तो अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं कुछ भी कुछ भी क्या बेटा जैसे q का मान 0 दिया सपोज मैंने निकाला यहां पर q का मान 0 दिया अगर q का मान 0 को क्या 0 0 0 0 ये तो समझ नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है गलत मैंने बोला कि लिमिट इसमें बात ध्यान रखो कि अनडिफाइंड फॉर्म है यानी q 0 1 0 पॉसिबल नहीं है यानी q 0 नहीं जब q 0 है तो q 1 कर दे q 1 कर दे अगर आप q 1 कर दे p + 1 = 1 p का मान 0 आ गया अगर आप q 1 कर दिया तो p का मान 0 आ गया जैसे ही p का मान 0 आया यहां आप p की जगह 0 को क्या 3 = 0 अनडिफाइंड है मैंने बोला लिमिट इसमें 0 नहीं बनना चाहिए यानी ये गलत है तो यहां पे q का मान 1 भी नहीं रख सकता मेरी मजबूरी है ये सवाल ऐसा ना मैं q का मान 0 रख सकता हूं ना मैं q का मान 1 रख सकता हूं मैं q का मान यहां पे 2 कर देता हूं अब जैसे ही मैं q का मान 2 करूंगा क्या होगा 2p + 1 = 2 p का मान आ जाएगा 2 में से 1 p का मान 2 आ गया चलिए ठीक है मैंने q का मान 2 क्या q का मान 2 क्या आ जाएगा 2r + 1 = r 2r - r = -1 आ गया यानी p की मान 3 के लिए अगर मैं q का मान 2 है तो p का मान 1 = 2 है r का मान -1 है ये लॉजिक है आगे -1 को -3 p के लिए आप 1 = 2 3 को आप 1 = 2 से भाग जाएगा चलिए +5 p का मान p का मान 1 = 2 है q का मान 2 है r का मान -1 है मुझे पता है जी दूसरे को क्या 6 - 3 हो गया 3 - 5 -2 इस सवाल का आंसर है -2 क्वेश्चन का आंसर है बोल दो कमेंट मत बोल दो ऐसे बोल दो अगला सवाल नंबर 24 बताओ बस कुछ कुमार भाई सवाल ये है कि अगर a b c 3 नेचुरल नंबर हैं x बराबर ये है y बराबर ये है z बराबर ये है x y z नॉट इक्वल टू x y और z कोई जीरो नहीं है पूछा है x2 + y2 - z2 बट x y का मान क्या है यहाँ पे सवाल है सवाल आसानी से सवाल ऑप्शन देखिए abc कहां है वेरिएबल और abc वेरिएबल डिपेंड करता है x y z की वैल्यू यानी कि abc का मान चेंज करोगे x y z का मान बदलेगा इसमें x y z को डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट x y z को abc डिपेंडेंट सवाल ऑप्शन में abc आ नहीं है यानी कि सवाल का आंसर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है a का मान क्या है b का मान क्या है c का मान क्या है तो आप अपनी मर्जी से abc वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप abc तीनों को जोड़ सकते हो बताइए abc तीनों को जोड़ कर लो बच्चों मैंने तीनों को जोड़ किया x y और z भी तीनों का मान 0 हो गया तो काम करता हूं केवल b और c को जोड़ कर ले दो वेरिएबल जोड़ कर ले b और c को जोड़ दिया x का मान दिया मैंने b और c को जोड़ दिया y का मान 3 आ गया ठीक है मैंने b और c को जोड़ दिया b और c को जोड़ दिया z का मान -4 आ गया z का मान आ गया -4 आपसे सवाल ये पूछा x + y = -z = x के लिए a² y के लिए 3 होल स्क्वायर 9a² -z² z के लिए -4 -4 a² बटे x y x y कितना a 3 स्क्वायर पहले 10 10 -6 = 3 = तो सवाल का आंसर -2 आ गया आंसर b ऑप्शन -2 अगला सवाल सवाल नंबर 25 भाई यदि x y = 3 है तो वैल्यू सवाल लिखा है 2021 सीजन में मतलब जिस बच्चे को वैल्यू का कांसेप्ट नहीं पता कैसे डिफाइन सॉल्व कर पाएगा वो बेचारा नहीं पाएगा सवाल दिया है यदि x y = 3 है तो इसका मान क्या होगा भाई साहब इस सवाल में एक इक्वेशन है एक इक्वेशन और यहां पे वेरिएबल 2 है यानी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है जब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से x y का मान कुछ भी ले सकता हूं जो आपको पसंद है मैंने यहाँ पे y का मान 0 दिया y का मान 0 दिया x का मान 3 लेना पड़ेगा 3 + 0 अगर y का मान 0 दिया x का मान 3 लेगा y 0 y 0 y 0 y 0 y 0 y 0 y 0 क्या x का मान 3 3 × 27 3 + 4 माइनस माइनस 2 + 4 4 16 27 108 108 में 16 बारे बारे सवाल का आंसर 92 ऑप्शन नंबर 12 आंसर सवाल नंबर 26 बताओ सवाल है अगर a + 3 = b = 3 है b + a = c = 1 है तो आपसे पूछा है abc का मान क्या होगा बड़ा अजीब सा सवाल है देखो इस सवाल में दो इक्वेशन एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन इक्वेशन यहाँ पर दो है वेरिएबल 3 है इसमें बताया अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हो वेरिएबल ज्यादा हो ना एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू कर सकते हैं एक वेरिएबल का मान कुछ भी ले सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि 0 by 0 1 by 0 अनडिफाइंड फॉर्म ना बने इस बात का साथ ध्यान रखना है बताइए क्या करें लोग कुछ भी गलत बात है आप 0 नहीं कर सकते देखो ये बच्चा कहता है c का मान 0 रख लो देखो आप यहाँ c का मान 0 नहीं कर सकते ये बड़े 0 है एक बड़े 0 पॉसिबल नहीं जब 0 नहीं कर सकते अगर आपने c का मान 1 रख लिया तो b का मान आ जाएगा 0 और b का मान 0 आ गया 0 बन जाएगा यानी कि आप c का मान 0 रख सकते हो ना c का मान 2 ठीक है c का मान जैसे 2 b + a = 2 b का मान आ जाएगा 1 बना सकते हो b का मान a + b का मान 2 a + b का मान a = 2 b का मान 6 a का मान -3 तो मेरे भाई सवाल में c का मान पता है b का मान पता है a का मान पता है पूछा a का मान -3 है b का मान 2 है c का मान 2 है दो के आंसर आ गए -3 जरूरी नहीं जैसे मैंने किया हो आप भी वैसे ही करें बिल्कुल c को माइनस कर सकते हैं भाई हो सकता है जैसे c को माइनस कर दिया आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर नहीं आएगा आप कुछ भी वैल्यू आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आगे अगला सवाल नंबर 20 बताओ आगे जितने सवाल है सब सीरियस है सवाल इसका मान क्या है या क्लियर नहीं कुछ ऐसा इसको सॉल्व करना है कुछ नहीं करना आपको सॉल्व करना है ये तरीका फॉर्मूला है आपको सॉल्व करना है ठीक है या तो फॉर्मूला आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को आंसर आएगा ठीक है या आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को या आप यहां पर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू कर लो ऐसा नहीं कि सवाल सॉल्व नहीं होगा आप यहां पे वैल्यू करेंगे वैल्यू निकाल फॉर्मूला खोलोगे फिर काटोगे कैसे आंसर आएगा लेकिन नहीं होगा ये एक तरीके से फॉर्मूला ही आपको सॉल्व करना है मैंने आपको बताया जो फॉर्मूला फॉर्म में होते हैं वो कर सकते हो फॉर्मूला फॉर्म में कर सकते हो आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू कर सकते हो अब एक काम करेंगे आप यहां पे c को जोड़ करो आप यहां c को जोड़ करो बोले लेकिन प्रॉब्लम ये है जैसे आप c को जोड़ करोगे ये 0 मान 0 हो जाएगा बराबर जैसे ही आप c को जोड़ करोगे ये 0 हो जाएगा आप c को जोड़ नहीं कर सकते एक काम करो c को जोड़ नहीं कर सकते a को जोड़ कर लो हमारे पास एक आसान जैसे मैं c को जोड़ किया आप इसको देखो बट 0 हो जाएगा a = 0 कर देते जब मैं यहां पे a को जोड़ दूंगा 0 बटे -c ऊपर 0 नीचे -c 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग देते हैं 0 आता है अब a को जोड़ करेंगे ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा माइनस माइनस c स्क्वायर को c से भाग देंगे c स्क्वायर को c से भाग देंगे अब a को जोड़ करेंगे माइनस दूसरी को c से भाग देंगे 2 अब यहां पे a को जोड़ करेंगे 3 1 2 3 6 इस सवाल का आंसर है 6 आ गया 6 यानी a = 0 रखने पर इस सवाल का मान 6 इसी आया है तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए a = 0 रखने पर 6 बने a = 0 ये ऑप्शन 0 है ये ऑप्शन बने अगर मैं a को 0 करता हूं ये ऑप्शन 0 हो जाएगा मैं a को 0 करूंगा ये अकेला ऑप्शन 6 बनेगा ऑप्शन यानी यही सवाल का ठीक आंसर है अकेला ऑप्शन है a = 0 रखने पर 6 बनेगा डी लेकर आंसर दोस्तों और आंसर बन सकता है डी ऑप्शन कुछ कौन क्या हुआ आगे चलिए सीरियस बिल्कुल सिंपल सवाल है लेकिन सीरियस बात आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा x = y = बटे x = y = नीचे और ये x = y = ठीक है प्लस x = y = y = जल्दी से
सवाल में देखो अगर आप बेसिस करना चाहो तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा माइनस है फॉर्मूला का फॉर्मूला ये फॉर्मूला के x स्क्वायर तो फॉर्मूला के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का करेंगे वो अलग तरीका है लेकिन आप इस सवाल बेसिस करना है बेसिस करना है सवाल आपको मेरा दोस्तों फॉर्मूला खोलना पड़ेगा माइनस फॉर्मूला लेंगे y स्क्वायर नीचे फॉर्मूला जाएगा x स्क्वायर ठीक है और क्या आप सवाल को दिमाग में कर सकते हैं ई वैल्यू x y z है फॉर्मूला एक काम करो आप एक काम करो मेरे दोस्त यहां पर जैसे मैं एक वैल्यू को जीरो कर लेता हूं अगर सपोज मैं x को जीरो कर लिया ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा बराबर हो जाएगी मैं काम करते हैं z को जीरो कर लेते हैं z को जीरो करूंगा तो क्या आएगा सवाल आएगा z को जीरो कर लेते हैं जैसे z को जीरो करेंगे तो आपको ये जीरो हो जाएगा z को जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा अब z को जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा z को जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा ये बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि ये होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x प्लस y का होल स्क्वायर ओके मैं z को जीरो कर लिया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर काटो इस माइनस y नीचे x माइनस y प्लस y x माइनस y बटे x प्लस y प्लस 1 अब ऐसे लगे तो y स्क्वायर कट जाएगा 2x बटे x प्लस y ये 2x बटे x प्लस y हो जाएगा अब आप मुझे ये बताओ कि z बराबर 0 है तो मैं z को जीरो करता हूं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2x बटे x प्लस y है z को जीरो करना x बटे x प्लस y z को जीरो करना ये y बटे x प्लस y मैं z को जीरो करना ये ऑप्शन 2x बटे x प्लस y मैं z को जीरो करना ये ऑप्शन 2x बटे x प्लस y अकेला सी ऑप्शन ऐसा है जो 2x बटे x प्लस y है मैं z को जीरो करता हूं सर 28 में x को नहीं कर सकते बिल्कुल देखो बस मैंने बना दिया एक सेकंड मैंने z को जीरो कर दिया z को मैं x को देखो भाई अगर सपोज आपने x को जीरो कर दिया अगर x जीरो है तो ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा ऑप्शन जीरो है तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है आप इस बात की जानकारी दीजिए अगर मैंने x को जीरो कर दिया ठीक है कोई बात नहीं तो ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है तो मैं कोशिश ये करता हूं ऐसी वैल्यू की जाए कि हर ऑप्शन का मान अलग रहे ऑप्शन सेम रहेंगे हां आप x को जीरो नहीं कर सकते लेकिन चाहे आप y को जीरो करना चाहे z को जीरो करना आंसर कौन सा आ जाएगा आप y को जीरो करना चाहे किसी एक को करने से आंसर आ जाएगा ठीक है लेकिन x को जीरो करो जाएगा x को जीरो नहीं कर सकते ऐसे सवाल आपको करो 29 a स्क्वायर माइनस b माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेरी प्लस हेड कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट से ऊपर से हेड कॉन्स्टेंट उसमें जवाब आता है हेड कॉन्स्टेंट कुछ सवाल है 2022 का बताइए a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बेसिस होगा फॉर्मूला माइनस स्क्वायर माइनस x प्लस ये फॉर्मूला तो है ये फॉर्मूला यहाँ पे तीन वैल्यू a b और c नाम के तीन वैल्यू यहाँ फॉर्मूला है आप इनको को करो मैं c को कर लेता हूं c को करने से आंसर आएगा लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत के काम करते हैं तीनों अगर सारे ऑप्शन के सारे ऑप्शन में a b c आप a b c तीनों को वन पुट करो तीनों को वन पुट करो ये जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा वैसे ही आप जो हो जाएगा ठीक है 1 + 1 2 + 4 में से यानी 1 बराबर लेकिन b बराबर 1 नीचे आएगा 1 + 1 2 + 4 में से 3 प्लस ये c बराबर 1 + 1 1 + 2 + 4 में से 3 बराबर 3 बराबर 3 सवाल आंसर ऑप्शन में हमें सवाल के ध्यान देना सवाल ऑप्शन पे ध्यान देना सवाल ऑप्शन कैसे हैं ये बताओ इसी से सवाल है सीधे से बहुत ज्यादा जवाब है x का 4 बटे x माइनस y स्क्वायर प्लस y का 4 बटे x माइनस y प्लस z का 4 z माइनस x माइनस y किसी बताइए आप एक बच्चा यहां पे 0 कर लीजिए किसी एक वैल्यू को 0 कर लो पता नहीं एक बच्चा सर 1 पुट कर लो सर तीनों को 1 पुट कर लो जैसे ही आप इनको 1 पुट करोगे सवाल का आंसर तो इस ऑप्शन में जाएगा अगर 1 पुट करोगे 1 माइनस 0 मिलेगा 1 माइनस 0 मिलेगा क्या बटे 0 माइनस 0 मिलेगा तो मेरे भाई आप यहां पर 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि बटे 0 मिलेगा आपकी मजबूरी है कि 1 पुट नहीं कर सकते आपको सोचना पड़ेगा एक काम करो आप यहां पे x को 1 पुट कर लो y को 2 पुट कर लो z को 0 पुट कर लो सब अलग रख लो दिक्कत नहीं आप x को 1 पुट कर लो y को 2 पुट कर लो z को 0 पुट कर लो हर ऑप्शन अलग रहेगा z को 0 हो गया z को 0 हो गया z को 0 हो गया x का मान 1 और 4 ठीक है 1 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 y को 2 4 16 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 में से घटाएंगे 3 लेकिन y का मान 2 स्क्वायर 4 प्लस z की 0 z की 0 y 0 तो 4 स्क्वायर 4 बार क्या 4 3 माइनस 3 3 नहीं क्या आंसर इस ऑप्शन होना चाहिए x बराबर 1 बराबर 2 बराबर 0 बनाए ये ऑप्शन 0 ये ऑप्शन माइनस 1 ये ऑप्शन अगर x को ये ऑप्शन आ जाएगा 5 यानी ये ऑप्शन गलत हो गया अकेला सी ऑप्शन साइड बनना आंसर भाई y को 0 नहीं कर सकते y को 0 कर दिया 0 माइनस 0 0 जाएगा आप यहां पे 2 एक साथ 0 कर सकते हो 2 0 करोगे तो भाई 0 जाएगा गलत है मैंने बोला बिल्कुल खुले इसका ध्यान रखो 1 0 0 अनडिफाइंड फॉर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अब आप कोई चीज करें हमारी कोशिश है पहले हम वैल्यू को 0 बनाएं लेकिन वैल्यू 0 करने से अनडिफाइंड बोल रही है तो उसमें और वैल्यू करेंगे ठीक है ये आप सवाल ये है कि अगर p बराबर a स्क्वायर बटे b माइनस c माइनस q बराबर b स्क्वायर बटे c माइनस b माइनस r बराबर c स्क्वायर बटे a माइनस c माइनस पूछा है p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर क्या होगा ऑप्शन से आपके सामने पता चल है इस सवाल के ऑप्शन को देखने से पता लगता है कि मैं इस ऑप्शन में a या b नहीं यानी आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि a b c वैल्यू क्या है सवाल इस बात से कोई लेना देना नहीं आप अपनी मर्जी से a b c को कर सकते हो लेकिन आप किन्हीं दो वैल्यू को बराबर नहीं कर सकते आप इसको a बराबर दिया तो a माइनस 0 नहीं जाएगा बराबर हो जाएगा बराबर नहीं कर सकते आप a को 1 कर लो b को 2 कर लो और c को 0 कर लो इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं आप a को 1 कर लो b को 2 कर लो c को 0 c को 0 करने से 0 हो गया p का मान क्या है p का मान है x 1 b माइनस 2 माइनस 1 होता है a माइनस यानी कि p का मान है q का मान क्या है p का मान 2 4 बटे c माइनस 0 माइनस 2 है a माइनस a माइनस 2 माइनस 4 बटे 2 आ गया आगे वैल्यू c स्क्वायर आगे c जो है अगर c जो है 0 बटे माइनस 0 माइनस 6 बटे 0 है आगे नहीं आ गया पूछा p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर p का मान माइनस 2 का मान 2 r का मान 0 माइनस 1 बटे 1 आंसर बन गया आंसर फिर हमने बना a बराबर c बराबर 2 क्या बिल्कुल कैसे बना बिल्कुल 0 0 डिफाइन होता है 0 0 डिफाइन पॉसिबल नहीं है 0 0 एक बात पूछना है सोच समझ के बताओ इसमें आप ये x y z को क्या करोगे सोच समझ के बताओ आप इसमें x y z को क्या करोगे 1 बटे x माइनस 5 प्लस 1 बटे y माइनस z प्लस 1 बटे z माइनस z माइनस इसके बराबर आपके सामने चार ऑप्शन है करना पड़ेगा 1 बटे x माइनस 5 प्लस 1 बटे y माइनस z प्लस 1 बटे z माइनस z माइनस अगर आपने यहां पे किसी वैल्यू को 0 किया सुनो अगर आपने किसी वैल्यू को 0 किया ये x y बटे z 0 आपकी मजबूरी है आप यहां पे किसी वैल्यू का मान 0 नहीं कर सकते अगर आप किसी का मान 0 करोगे a बटे 0 बन जाएगा डिफाइन अगर आपने किसी वैल्यू को बराबर किया किसी तरह से बराबर x माइनस 0 हो जाएगा x z बराबर 0 हो जाएगा तो ना तो आप यहां पर किसी वैल्यू को 0 कर सकते हो और ना ही आप यहां पर किसी वैल्यू को बराबर कर सकते हो तो ना 0 कर सकते हो ना बराबर कर सकते हो तो सोचो आप यहां x y z वैल्यू को क्या करें सोचो आप अगर आपने यहां पे x y वैल्यू 0 रखा तो बटे 0 हो जाएगा तो क्या करेगा इक्वल नहीं कर सकते इक्वल बटे 0 हो जाएगा बटे 0 तो आना ही नहीं चाहिए तो मेरे भाई यहां पे परेशानी सबको अलग रखो आप यहां पे मान लो y का मान 2 रख लो और z का मान 3 रख लो क्यों निकालना आप सभी वैल्यू को x y z वैल्यू को अलग रख लो x मान 2 रख लो y का मान 2 रख लो z का मान 3 रख लो बिल्कुल सही ये तरह से 1 2 माइनस ये इसमें आंसर आएगा बिल्कुल मान x को मान लो y को मान लो z को मान लो ये सिद्धांत पार्टी 1 माइनस 1 बिल्कुल सही आंसर आएगा लेकिन यहां पे 2 2 कैसे आएगा 1 बटे x के 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 बटे y का मान 2 है y माइनस z माइनस 1 y माइनस 1 1 बटे z का मान 3 है z माइनस 3 माइनस 2 z माइनस 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 2 ये माइनस 2 ये आ जाएगा प्लस 1 बटा 6 3 बटे 6 कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस 1 सवाल का आंसर होना चाहिए यानी आंसर ऐसा ऑप्शन होगा x बराबर 1 2 3 1 बटा 6 ये देखो ये देखो अगर x y z 1 2 3 1 2 3 ये बटा 6 अगर x 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 बटा 6 लेकिन अकेला सी ऑप्शन है तो 1 बटा 6 आंसर अगर आपने 1 माइनस 1 को रखा तो आंसर आएगा यही आंसर आएगा ऐसा नहीं कोई आंसर सही रखना सही आना है लेकिन मेरे ऐसे वैल्यू आपको करनी है कि अनडिफाइंड फॉर्म ना बने ये वाली सही नंबर सही पहले जल्दी से y बराबर 2 माइनस 1 प्लस 6 समान क्या होगा बताओ y बराबर 2 माइनस 1 प्लस 6 समान यानी सवाल आपको एक क्वेश्चन दी हुई है y बराबर 2 माइनस 1 प्लस 6 आपसे ये पूछा है तो आप अपनी मर्जी से ऑप्शन में आंसर देख सकते हैं कोई परेशानी आप अपनी मर्जी से समान चुन लो तो 0 रखेंगे पहले समान 0 बाद में 0 रखेंगे 0 रखा ये 0 रहेगा y मान 2 y मान 2 y मान 2 अगर 0 y मान 2 है सवाल आपसे ये पूछा क्या इसके लिए y मान 2 प्लस 3 y मान 2 2 4 5 नीचे 2 4 नीचे 1 बटे 3 5 बटे 3 6 बटे 3 यानी जो सवाल से पूछा गया उसकी वैल्यू 2 जो सवाल से पूछा गया उसकी वैल्यू 2 तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि x बराबर 0 रखने पर 2 आ जाए वही आंसर ठीक होगा जब मैंने सवाल की कैलकुलेशन की तो सवाल की कैलकुलेशन करने पर 2 आ रहा है तो आंसर वही ऑप्शन सही होगा जहां x बराबर 0 करने पर 2 आ जाए x बराबर 0 करने पर 2 कौन सा ऑप्शन आएगा भाई मैं इसको 0 करता हूं ये 0 ये 2 बटे माइनस 2 है जो कि मैं इसको 0 करता हूं ये 2 बटे माइनस 2 है मैं इसको 0 करता हूं ये 0 ये 2 बटा 1 ये ऑप्शन दूसरी मैं इसको 0 करता हूं ये 0 ये 1 बटा 2 नहीं मिलता ये 1 बटा 2 आगे नहीं मिलता
अकेला यहाँ पर सी ऑप्शन है तो हो रहा है बात समझ में बेसिस पर कल करना होगा ये देखिए सवाल नंबर 34 मुझे यस सर द एंड बताइए नंबर यदि x बटे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो x स्क्वायर बटे x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 को एक एक टर्म में एक्सप्रेस करो बहुत बढ़िया सवाल में आपको ये एक इक्वेशन दी है एक इक्वेशन दी है सवाल में आपको दिया गया आपसे ये पूछा है इक्वेशन एक है वेरिएबल यहाँ पर दो है आप अपनी मर्जी से मान पुट कर सकते हो सपोज मेरे भाई आपने कोशिश की आप x मान 0 करो अब x मान 0 करोगे यहाँ से एक मान 0 आएगा जब एक मान 0 आ गया ये ऑप्शन 0 ये ऑप्शन 0 ये ऑप्शन 0 अगर आपने 0 किया 0 1 0 ऑप्शन 0 1 0 1 0 जब सारे ऑप्शन 0 0 बन गए तो कैसे बताऊं कौन सा सही कौन सा गलत है तो यानी कि मेरा ये मैं फेल हो गया ये नहीं है तो मैं x का मान 0 नहीं आ सकता मैं x का मान बनाऊंगा अगर मैं x का मान बनाऊंगा क्या आएगा मतलब माइनस 1 बेसिक माइनस 1 अब x का मान माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 इक्वेशन डालेंगे x का माइनस 1 क्या आ जाएगा एक माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1 ठीक है माइनस 1 माइनस 1 अगर मैंने x को माइनस 1 रखा है तो एक का मान भी माइनस 1 है सवाल आपसे ये पूछा है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 1 तो यह 1 तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका मान 1 बटे 3 तो हमने 1 को माइनस 1 माना है देखो कौन सा ऑप्शन 1 बटे 3 है 1 माइनस 1 बनेगा और माइनस 1 माइनस 2 बनेगा 1 बटे 3 सही है अगर मैं 1 माइनस 1 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा 1 अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 1 1 और यहाँ पे 1 बटे 2 है अगर मैं 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 बटे 3 है 1 बटे 3 अकेला पहला ऑप्शन बनाइए बस अकेला पहला ऑप्शन 1 बटे 3 है ठीक है दो क्वेश्चन जल्दी से 35 सवाल है 1 बटे x माइनस 2 x माइनस 4 में क्या जोड़ा जाए कि 2x माइनस 5 बटे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इनटू x माइनस 4 प्राप्त हो जाए बढ़िया इस सवाल में ये बोला गया कि इसमें क्या जोड़ने की आ जाए क्या इसमें ऐड करूं ये आ जाए 1 बटे x माइनस 2 x प्लस 4 में हम लोग क्या जोड़ने की आ जाए भाई ऐसा नहीं अगर आपको सवाल बेसिस करना है तो बेसिस करने का मतलब इसमें से ये दिखाना पड़ेगा लेकिन आप कैलकुलेशन करके नहीं आप उस अपनी मर्जी से कैलकुलेट करो 1 बटे x माइनस 2 क्या जोड़ने की आ जाए क्या करें आप अपनी मर्जी से कोई मतलब आपने 0 रख दिया दो ऑप्शन में चलेंगे y माइनस y माइनस दो ऑप्शन में चलेंगे अगर आपने x को 1 किया 1 करने से मैच होगा कोई नहीं होगा आप x को 1 कर लो x को 0 करने से ऑप्शन मैच x को 1 करने से मैच नहीं होगा क्या मैं सवाल बनाता हूं क्या जाएगा माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 1 बटे 3 अब 1 बटे 3 में क्या जोड़ें x को 2 माइनस 5 माइनस 3 1 बटे 7 7 माइनस 5 2 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 से माइनस 3 1 बटे 2 अब मुझे बताओ 1 बटे 3 में क्या ऐड करूं कि 1 बटे 2 हो जाए 1 बटे 3 में क्या जोड़ूं कि 1 बटे 2 हो जाए 1 बटे 3 में क्या जोड़ूं कि 1 बटे 2 हो जाए क्वेश्चन क्या आएगा 1 बटे 2 से 1 बटे 3 क्या जाएगा 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 यानी 1 बटे 6 तो आंसर ऐसा होना चाहिए 1 बटे 6 बनाओ x को मतलब 12 13 माइनस 7 ये ऑप्शन 1 बटे 6 बनेगा ये ऑप्शन 1 बटे 6 बनेगा या मतलब ये 1 बटे 6 बनेगा x को मतलब ये 1 बटे 6 बनेगा एक साथ ये 1 बटे 6 बनेगा अकेला पहला ऑप्शन 1 बटे 6 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर पहला क्या बात समझ आ रही सब मेरी सेकंड नंबर कौन सा सेकंड वाला मेरी सीधी बात करें आप या कौन सी बात करें है कौन सी बात करें कौन सा वाला आगे सवाल आगे क्लास सवाल नंबर 36 का आंसर आगे बटे माइनस 4 माइनस 40 बटे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x बटे x प्लस 1 बराबर आपका ऑप्शन है सवाल आपको दे दिया लेकिन आपने ऑप्शन देखा ऑप्शन में पता कि x का कोई दिक्कत नहीं है तो ऑप्शन x का कोई दिक्कत है नहीं आप अपनी मर्जी से मान सकते हो आप यहां से x का मान 0 कर लीजिए जैसे ही आप x का मान 0 कर लीजिए बन जाएगा 0 बटे 1 0 ये 4 बटे 1 0 बटे 1 0 x का मान 0 कर लीजिए 1 बटे माइनस माइनस आप इसको यहाँ पे 0 बटे माइनस माइनस हो जाएगा 1 बटे 1 यानी कि 0 आ गया फटाक से यहाँ पे एक ही सेकंड आप करेगा 0 ऐसा नहीं है ये सवाल 20 से नहीं होगा 20 से करने की मेहनत करनी पड़ेगी पहले आप इनका कैलकुलेट लो इनका कैलकुलेट बाद y को कैलकुलेट लो आपको 3 4 स्टेप लिखना पड़ेगा तब आंसर आएगा समय 6 से मैक्सिमम लेवल दिखा सारा सवाल को ये मैं समझ गया 6 सवाल समझ में बात जिन बच्चों का टारगेट CSL CGL सीरियस ये एग्जाम में सब कुछ पढ़ना है बाकी एग्जाम वाले बच्चे को थोड़ा सा कम कर सकते हैं कंटेंट ठीक है आज का इसी के साथ ये क्लास खत्म मैं लिंक में शीट कोड डाल दिया आप देखिएगा अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो मैं आपको बताऊंगा एल जगह की छठी और आखिरी शीट है उसको हम कर सकते हैं कल मैंने आपकी क्लास लगाई है बाय बाय कल मैंने आपकी क्लास लगाई है बाय बाय इसी के चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा ये 4 क्लास लगेगी उसके बाद एंड हो जाएगा ये 4 क्लास में आज का नहीं कल अगले कल आपकी बाय बाय क्लास करनी है